मालती और वीना पड़ोसन थी। मालती अमीर थी, इसलिए वो अपने बेटे समीर की हर इच्छा पूरी कर देती थी। वीना के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए वो घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। कुछ समय से उसके 2 घर बंधे हुए थे, वो छूट गए। इसी कारण वीना को पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। इस वजह से उसका बेटा रजत भी उदास रहने लगा था। एक दिन, ये देख समीर, मेरी मम्मी ने मुझे कितनी बढ़िया आइसक्रीम खरीद कर दी। गर्मियों में इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। समीर को आइसक्रीम खाता देख रजत का भी मन आइसक्रीम खाने का होता है। वो अपनी माँ से जाकर आइसक्रीम खरीदने की बात कहता है। रजत बेटा, तू तो जानता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुझे आइसक्रीम खरीद कर दे सकूं। अभी कुछ दिन रुक जा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुझे खुद ही खरीद कर दे दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब मैं आइसक्रीम खा लूंगा। रजत की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण वीना उदास हो गई थी। अगली सुबह वीना मंदिर जाती है और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हुए रो पड़ती है। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है। मेरे बच्चे ने आइसक्रीम खाने की इच्छा की और मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रजत को आइसक्रीम खरीद कर दे सकूं। वीना भी पीपल के वृक्ष के सामने खड़ी रो ही रही थी कि तभी वृक्ष देवता प्रकट होते हैं। वीना, मैंने तुम्हारा सारा दुख जान लिया है। तुम चिंता मत करो। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं वृक्ष हूं। मैंने सदैव निस्वार्थ देना सीखा है। ये लो, ये बीज ले जाकर अपने घर के आंगन की मिट्टी में बो देना। अगले दिन इन बीजों से आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे। क्या सच वृक्ष देवता? ये देखकर तो रजत खुशी से झूम उठेगा। आइसक्रीम के बीज देखकर वीना खुश हो जाती है और घर जाकर अपने घर के आंगन की मिट्टी में आइसक्रीम के बीज बो देती है। तभी रजत समीर के साथ वहां जाता है। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ आइसक्रीम के पेड़ के बीज बो रही हूँ। हमारे पास कल तक आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे और उन पर ढेर सारी आइसक्रीम होंगी। माँ, सचमुच ऐसा होगा? फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। समीर, एक आइसक्रीम तुम भी खा लेना। नहीं, हम उसमें से एक भी आइसक्रीम इस समीर को नहीं देंगे। ये भी तो तुम्हें अपनी कोई चीज नहीं देता। समीर वहां से चला जाता है और वीना सारी रात आइसक्रीम के पेड़ के बारे में सोचती रहती है। कहीं न कहीं रजत गहरी बात कह गया। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर देखती हो मुझे कौन गरीब कहता है। अब मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे वाली बन जाऊंगी और उस मालती और उसके बेटे समीर को तो मैं एक आइसक्रीम भी नहीं दूंगी। वीना के मन में लालच पैदा हो गया था। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके आंगन में एक भी आइसक्रीम का पेड़ नहीं उगा है। वो घबरा जाती है और वृक्ष देवता के पास जाती है। वृक्ष देवता, आप तो कह रहे थे कि मेरे आंगन में इन बीजों को बोने से आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम ये बीज दोबारा ले जाओ और इन्हें फिर से अपने आंगन की मिट्टी में बो दो। वीना फिर से आंगन की मिट्टी में वो बीज बो देती है। मुझे तो लगता है उस मालती और उसके बेटे समीर की नजर लग गई होगी। इन बीजों को अभी दोबारा से बो देती हूँ। अब की बार जरूर आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे। पर इस बार भी आइसक्रीम के पेड़ नहीं उगते। अब वीना गुस्से में वृक्ष देवता के पास जाती है। वृक्ष देवता, आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने 2 बार मुझे वो बीज दिए पर एक भी आइसक्रीम का पेड़ नहीं उगा। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तो तुम्हारी सहायता की थी ताकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सको। मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि अगर पेड़ पर आइसक्रीम लगेगी तो मैं उन आइसक्रीम को बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी, घरों में काम करना छोड़ दूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने लालच किया और लालच इंसान का सब कुछ खत्म कर देता है। मैंने तुम्हें ये बीज तुम्हारे बेटे के लिए उसकी आइसक्रीम खाने की इच्छा से दिए थे, पर तुमने उन आइसक्रीम को बेचकर कमाने के बारे में सोचा, इसलिए आइसक्रीम के पेड़ नहीं उगे। साथ ही साथ तुमने ईर्ष्या की भावना भी रखी। हमें कभी किसी से भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। अब तुम फिर से ये बीज लेकर जाओ
और दृढ़ निश्चय के साथ अपने बेटे के लिए कामना करके इन बीजों को बोना। फिर इन बीजों से उगे पेड़ तुम्हें आइसक्रीम जरूर देंगे। वीना को वृक्ष देवता की बात समझ में आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वीना घर जाकर फिर से उन बीजों को बो देती है। इस बार वो अपने मन में लालच का कोई भी विचार नहीं आने देती और अगले दिन जब रजत सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। आंगन में बहुत सारे आइसक्रीम के पेड़ लगे थे और उन पर आइसक्रीम लदी हुई थी। वहां से गुजरते कुछ गरीब बच्चे उन आइसक्रीम को देख रहे थे। माँ देखो, हमारे आंगन में कितने सारे आइसक्रीम के पेड़ हैं और इन पर बहुत सारी आइसक्रीम लगी हुई हैं। हाँ सच में, ये तो बहुत सारी आइसक्रीम है। आओ बच्चों, तुम लोग भी खाओ। रजत, सब बच्चों को आइसक्रीम बांट दो। समीर, तुम दूर क्यों खड़े हो? तुम तो रजत के दोस्त हो, तुम भी आइसक्रीम खाओ। और ये लो, ये आइसक्रीम अपने मम्मी पापा के लिए भी ले जाओ। सब मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। उस दिन के बाद वीना जब भी रजत के कहने पर आइसक्रीम उगाती तो गरीब बच्चों को भी बांट देती थी। वीना को पता चल गया था कि जो खुशी बांट कर खाने में मिलती